ठाकुर साहब आपसे। बोलिए बोलिए। ठाकुर साहब, पहले तो आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ मंच शेयर करते थे और उनके गुणगान गाते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपका मन बदल गया प्रधानमंत्री से और योगी आदित्यनाथ जी से? कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपका जो कार्यक्रम चल रहा था उस पर लगाम लगा दी गई है ठाकुर साहब? आदित्यनाथ जी से मन नहीं बदला है, नहीं, उसमें लगाम लगा दी गई जो मुझे सूचना मिली है। देश का सुधार कर दिया है। नहीं, और बिजली फ्री कर दी है, बिजली फ्री करी है। और लेकिन देखिए, नाराजगी तो अभी भी संजय जी बहुत अरे नहीं, ये ठाकुर साहब पहले मंच साझा करते थे। ठाकुर साहब बीजेपी आप के बाद में घेरिएगा, पहले आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ ना। इनके देखिए, उनके सवाल बड़े ही अजीब हैं। इन्होंने बोला कि मुझे किसान आयोग बनाना चाहिए, मैं बोलता हूं किसान आयोग बनना चाहिए। ये बताइए, 3 किसान नेताओं के नाम बता दीजिए, आप भी उसमें शामिल हो जाते, आप क्यों नहीं शामिल हुए? 3 किसान नेता, 2 साल 26 महीने हो गए आंदोलन खत्म हुए, ठाकुर साहब आप क्यों नहीं दे पाए? और आप बात करते हैं आलू की खेती की। आपका जो गांव है आलू बाहुल क्षेत्र है, कितना काम किया आलू के लिए? आपने कितने आंदोलन किए आलू के लिए, किसानों के लिए? अभी आप नोटबंदी की बात कर रहे थे। नोटबंदी कब हुआ था? और 2022 में आप चापलूसी कर रहे थे सरकार की। तो सरकार इतना बदल कैसे गई और आपके विचार कैसे बदल गए? और आपने एक दल बनाया जिसका प्रचार, अभी देखिए पूजा जी ने प्रश्न आपसे पूछा, आप अपने दल का प्रचार करने लगे, किसान क्रांति दल। या तो आप नेतागिरी कर लीजिए या किसानियत कर लीजिए। तो आप किसान कम, नेता ज्यादा लग रहा है ठाकुर साहब यहाँ पे। लेकिन संजय जी, एक सवाल है, अगर आज भी सरकार एक कदम आगे बढ़ी है ना, पिछले जो 1.5 साल में जो कमेटियां बनी हैं, 37 बैठकें हुई हैं, अगर तभी वो हल निकल आता तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि सकारात्मक जो चीजें होती हैं पूजा जी, दोनों तरफ से होती हैं, चाहे सरकार हो चाहे किसान नेता हो। मैं बार बार किसान नेताओं से पूछ रहा हूं, 3 नाम आप अभी 26 महीने क्यों नहीं दे पाए? आप दे देते 3 नाम, वहां पे सकारात्मक डिस्कशन होता, उसके बाद बाहर आके आरोप सरकार पे लगाते कि ये मेरा सरकार काम नहीं किया। तो बिल्कुल आपकी मांग जायज है। ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में चैलेंज के साथ बोला, वेस्ट बंगाल राइस पे प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 वीट में है। तो भैया पंजाब तीसरे नंबर पे हर दूसरे दोनों खेती में आता है। तो वहां के किसानों को क्यों समस्या है, यहां किसानों की क्यों नहीं समस्या है? माननीय ठाकुर साहब जो किसान नेता यहां बैठे हैं, आलू के किसानों के लिए कितना काम किया? कोई काम नहीं इन्होंने किया। ये सिर्फ लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली करते थे। और इन्होंने एक काम अगर किसानों के लिए किया होता वहां पे, अपने क्षेत्र के किसानों के लिए, तो इनका नाम होता। लेकिन वहां पे भी इनको लोग पूछने वाले नहीं है, क्योंकि राजनीति से प्रेरित अगर किया आपको भी लग गए ना ये फैसला लेने में। अब आप 5 फसलों की बात कर रहे हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। पूजा, बहुत जरूरी था, जो मैं बार बार बोलता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 1990 से पंजाब में हो रही है और पेप्सी करवा रही है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। बिना डाइवर्सिफाई किए हुए आप फसल को नहीं बढ़ा सकते, अपनी कमाई को नहीं ज्यादा कर सकते। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। पुरानी जो नीतियां हैं, पुराने जो अपने काम करने का तरीका, उसको बदलाव करने की जरूरत है। पहले हर काम फाइलों में होता था, आजकल ईमेल में होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। उसी तरह किसान इसीलिए मैं कह रही हूं ना कि क्यों अपनी मांगों को लेकर क्यों किसानों को सड़क पर उतरना पड़ता है। देखिए, वक्त तो किसानों ने दिया आपको, ऐसा तो नहीं है कि वक्त नहीं दिया। बिल्कुल, अगर किसानों ने दिया तो सरकार ने भी वक्त दिया पूजा जी, लेकिन कोई किसान नेता वहां पे नहीं आया। आपको अगर अपनी मांगे रखनी तो आपको प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, अपनी बातों को ले जाके मंच पे रखना पड़ेगा। राजनीतिक मंच नहीं, जहां पे सकारात्मक मंच होता, जहां पे बैठ के गठन होता, जहां पे पॉलिसीज बनते हैं, वहां पे आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन कोई किसान नेता नहीं गया। आप सब लोग लेकिन कल देखिए, कल बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आए, किसान नेताओं की तरफ से भी आए, डाइवर्सिफिकेशन फॉर्मूले पर भी। बिल्कुल खुशी की बात है। मैं बोल रहा हूं, मान साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे किसानों का, पंजाब के मुख्यमंत्री और सरकार का केंद्रीय मंत्री कर रहे थे, तो दोनों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है। इससे किसानों का लाभ होगा, इससे हमारे लोगों का लाभ होगा, और किसी का लाभ नहीं है। सरकार का भी फायदा है, देश का फायदा है, और जनता का फायदा, और किसान भाइयों का फायदा है। बोलिए भानु प्रताप जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, एक साल से 2 साल से लगभग प्रधानमंत्री जी को अपना मांग पत्र में ये था, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्ज माफ कर दो, और किसान आयोग। चलिए, शुरुआत हुई ना, कल से शुरुआत हुई है, सरकार एक कदम आगे बढ़ी। अब किसानों को भी बढ़ना चाहिए या नहीं? मांग पत्र पर विचार किया, तब हम जो भाई साहब कह रहे थे, ठीक है, क्यों बदल गए? तो हमने किसी का लेके नहीं खा लिया है। हम सही होगा वो कहेंगे, अन्याय